और अब एक बड़ी खबर उत्तराखंड के उत्तरकाशी से आ रही है। यहाँ पर आज धारा 163 लागू है। अब से थोड़ी देर पहले पुलिस ने यहाँ पर फ्लैग मार्च किया और यहाँ पर एक मस्जिद के निर्माण का विरोध हो रहा है। कुछ हिंदूवादी संगठनों का दावा है कि ये निर्माण अवैध है। 24 अक्टूबर को उत्तरकाशी में हिंदू संगठनों ने आक्रोश रैली निकाली थी, जिसमें लाठीचार्ज और धक्का मुक्की भी हुई। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने आरोप लगाया था कि उन पर छतों से पत्थर फेंके गए थे। तो आज भी उत्तरकाशी में धारा 163 लागू है। थोड़ी देर पहले पुलिस ने यहाँ पर फ्लैग मार्च भी किया है। उत्तरकाशी में एक खबर है जहाँ पर एक मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई थी और इसके बाद उन पर पत्थरबाजी हुई थी। तभी से यहाँ पर तनाव का माहौल है। तो देवभूमि में संजौली पार्ट 2 की ये तस्वीर है। संजौली में भी ठीक इसी तरह से अवैध मस्जिद निर्माण का विरोध किया गया था और अब उत्तरकाशी से इसी तरह की तस्वीरें आ रही है, जहाँ पर एक अवैध मस्जिद निर्माण के बाद हिंदू संगठनों की तरफ से विरोध दर्ज कराया गया और उन पर पत्थरबाजी की गई और उसके बाद यहाँ का माहौल तनावपूर्ण हो गया। इसी को देखते हुए यहाँ पर आज पूरे इलाके में उत्तरकाशी में धारा 163 लागू कर दी गई है। ये तस्वीरें दिखा रहे फ्लैग मार्च की। अब से थोड़ी देर पहले पुलिस ने यहाँ फ्लैग मार्च निकाला है और इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, सुरेंद्र डसीला। उनसे जानकारी लेंगे। सुरेंद्र, क्या अभी भी हालात तनावपूर्ण है? देखिए, स्थिति अब तनावपूर्ण नहीं है और क्योंकि प्रिकॉशंस के चलते, सुरक्षा के चलते ये तमाम फोर्सेस लगाई गई है। अब केवल उत्तरकाशी नहीं बल्कि आसपास के जनपदों से और पीएसी का फोर्स भी मंगाया गया है ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। इसमें एक पक्ष ये भी है कि जो जिला प्रशासन ने कहा है, जिस जगह पर मस्जिद निर्माण की बात चल रही है, मस्जिद का निर्माण किया जा रहा है, वो जगह मुस्लिम पक्ष के ही नाम पर पिछले कई सालों से रजिस्टर्ड है। तो इसलिए प्रशासन का ये कहना है कि जो दावा वहाँ जमीन कब्जाने का या सरकारी जमीन कब्जाने का है वो गलत है और इसीलिए समझाया भी गया था। लेकिन हिंदू पक्ष की ओर से इस पर बहुत विरोध किया गया था, प्रदर्शन बहुत ज्यादा हुआ था। अब दोनों पक्षों पर पूरी जांच चल रही है। कुछ लोग गिरफ्तार किए गए हैं, कुछ लोगों पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने रिकॉर्डिंग भी लगातार की है, तो उसके आधार पर भी गिरफ्तारियां हो रही हैं और शांति बहाल करने के लिए तमाम जो पेट्रोलिंग है, फ्लैग मार्च है, वो सब किया जा रहा है। व्यापार मंडल की ओर से नाराजगी है, बाजार बंद भी किया गया है, उस पर भी प्रशासन काम कर रहा है, सबको समझाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फिलहाल स्थिति जो है वो तनावपूर्ण नहीं है। और सुरेंद्र, जिस मस्जिद को लेकर ये आपत्ति दर्ज की गई है हिंदू संगठनों की तरफ से, जिसे अवैध बताया जा रहा है मस्जिद को, उस मस्जिद को लेकर कुछ प्रशासन की तरफ से अभी एक्शन लिया गया? देखिए, मैं वही आपको बता रहा हूं कि प्रशासन का सीधे तौर पे ये कहना है कि ये जमीन मुस्लिम पक्ष के नाम पर है और ऐसा नहीं है कि किसी की जमीन को कब्जा किया गया हो। और दूसरा, उन्होंने ये भी कहा है, जो साक्ष्य मौजूद हैं वो बताते हैं कि ये जो पूरी जमीन है ये पिछले लंबे समय से मुस्लिम पक्ष के पास है। तो इस तरह तमाम चीजों पर प्रशासन की ओर से शुरू से ही पूरी प्रतिक्रिया दी गई थी। अब दोनों पक्षों को बैठाकर समझाने की कोशिश भी चल रही है। किसी तरीके से इसका एक सॉल्यूशन निकालने की कोशिश हो रही है जिससे ये पूरा मामला ज्यादा ना बढ़े। और सुरेंद्र, ये भी सवाल मेरा है, क्योंकि मस्जिद को अवैध निर्माण बताया गया, क्या अब इस पूरे बवाल के बाद वहां पर आवाजाही आपको सामान्य नजर आ रही है? मस्जिद में क्या रोजाना की तरह वहां पर नमाज अदा की जा रही है? इस तरह की कोई रोक लगाई गई है या मस्जिद पर आसपास पुलिस का पहरा आप देख रहे हैं? देखिए, कोई रोक टोक नहीं है। जो भी चीजें रूटीन में होती थी वो सभी चीजें हो रही। किसी तरह का कर्फ्यू वहाँ नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि एहतियातन पुलिस की टीमें वहाँ पर जरूर मौजूद हैं। लेकिन अगर प्रशासन का साफ साफ तौर पे ये कहना है कि जो आरोप लगाए जा रहे थे कि जिस पक्ष ने जो मस्जिद बनाने का काम शुरू किया है वहाँ उनकी जमीन नहीं है, तो प्रशासन का ये कहना है ये जमीन मुस्लिम पक्ष के नाम पर ही है। और लेकिन कोई शांति भंग करने की कोशिश करेगा, चाहे वो किसी भी पक्ष का हो, उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी। तो तमाम चीजों पर पुलिस जांच भी कर रही है, इंटेलिजेंस की तमाम टीमें वहां पर सक्रिय हैं और पूरी तरह से कोशिश की जा रही है कि मामले में शांति व्यवस्था बनाई जा सके। जी सुरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला और एहतियातन कई कदम उठाए गए। तब तक ऊपर से पत्थरबाजी हुई और आप अगर आपको यकीन नहीं होगा तो ड्रोन के माध्यम से आप ये पत्थर को देख सकते हैं। हमारे काफी गंभीर लोगों का कभी हमारे बाबा जी महाराज जी को, स्वामी दर्शन भारती जी को गंभीर चोट आ रखी है, उनके प्यारों साहब को आ रखी है, हमारे समस्त कार्यकर्ताओं को, कर्मचारी को लाठी के माध्यम से चोट आ रखी है। पत्थर जो है ऊपर से इन्होंने फेंके जो मुस्लिम थे।
ये मुस्लिमों को लड़के जो इतने जो है, और ये सब डीएम की जो है कि वो है, डीएम ने जो इतना टाइम दिया, अच्छे खासे जो है उनका ज्ञापन ले लेते तो ये हादसा ही नहीं होता। यहाँ पर कोई मस्जिद निर्माणाधीन है, मस्जिद बन रही है, बनी हुई नहीं है। कुछ प्रशासन के लोग और कुछ यहाँ के जो मुसलमानों से बेचारे बहुत प्यार करते हैं, बेचारे वो लोग कह रहे हैं मस्जिद बन थी और हम कह रहे हैं मस्जिद बन रही है। जिस जमीन का मुआवजा खा लिया हो और उस जमीन पे तुम हमें मस्जिद बनाओ, वो जमीन सरकारी जमीन है, सरकार उस जमीन को अपने नियंत्रण में ले और यहाँ के लोगों की जनभावनाओं को समझे। और अब आपको उत्तरकाशी की शुक्रवार की 4 तस्वीरें दिखाते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि लाठीचार्ज का विरोध किया गया। लाठीचार्ज के विरोध में कल उत्तरकाशी के बाजार बंद रहे, शहर में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए और मस्जिद की वैधता पर सवाल उठ रहे हैं। यानी कि पिछले 2 दिनों से यहां पर माहौल तनावपूर्ण है। पुलिस का कहना है कि पथराव की शिकायत की जांच की जा रही है और जांच और कार्रवाई का भरोसा भी दिया गया है। को एक रूट दिया गया था प्रशासन की तरफ से और एक समय दिया गया था, उस समय पे उनको चलना था। तो इन्होंने वो रूट छोड़ करके ये कोशिश की कि दूसरे रूट से जाएं, तो वहाँ पर रोकने की कोशिश में थोड़ी धक्का मुक्की हुई। उसके बाद फिर उन्होंने पत्थरबाजी की और पत्थरबाजी में कुछ पुलिस वालों को चोट भी आई है। फिर हम लोगों ने हल्का सा बल प्रयोग करके उनको दूसरे रास्ते से डाइवर्ट कर दिया।